नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कपिल के कक्षा में। इसमें मैं आपको कक्षा 11वीं के बायो सिलेबस का वर्णन करूंगा, जिसमें कुल 5 यूनिट है और उन 5 यूनिट में टोटल 12 चैप्टर है। जिसमें जो पहली यूनिट है उसका नाम है जीव जगत में विविधता। इसमें हम देखेंगे कि कैसे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का विकास हुआ है। जिसमें जो पहला चैप्टर है वह है जीव जगत, जिसमें जीव जगत मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधों के विकास के बारे में है। दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जब पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए तो उनका अध्ययन करने के लिए, उनको आसानी से पहचानने के लिए उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत। इस जगत में हम देखेंगे कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें छोटे से छोटे पौधे से लेकर बड़े से बड़े पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है प्राणी जगत, जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे कि वर्गीकरण के बाद इन्हें किस प्रकार वनस्पति जगत एवं जीव जगत में रखा गया है। अब जो है दूसरे यूनिट, जिसमें है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें हम देखेंगे कि पादप एवं प्राणियों का शरीर किस प्रकार से बना हुआ है, उनमें किस प्रकार से संगठन हुआ है। जो 5वां चैप्टर है वह है पुष्पी पादपों की आकारिकी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो पुष्पी पादप है उनके शरीर की संरचना कैसी है या उनमें किस प्रकार से विभिन्न कार्य होते हैं। अगला है पुष्पी पादपों का शरीर। इसमें हम पौधों की शारीरिकी देखेंगे, मतलब पुष्पी जो पादप है उनकी शारीरिक संरचना देखेंगे, और 5वें में देखेंगे उनकी आकारिकी। जो 7वां चैप्टर है वो है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, कि विभिन्न प्राणियों में किस प्रकार से संरचनात्मक मतलब संगठन हुआ है, मतलब किस प्रकार से उनके संगठन एक एक संरचना के द्वारा एक पूरा जीव बना है। जैसे एक कोशिका से एक कोशिका, फिर एक मतलब विभिन्न समान कोशिकाओं मिलकर एक समूह, वो समूह बनाती जिसको हम ऊतक बोलेंगे। ऊतक के बाद कैसे अंग बनेगा, अंग के बाद कैसे अंग तंत्र, ऊतक के बाद कैसे अंग तंत्र बनेगा, फिर अंग बनेगा और फिर एक जीव का निर्माण होगा। अब उसी प्रकार जो तीसरी यूनिट है जो है कोशिका संरचना एवं कार्य, कि कैसे एक कोशिका विभिन्न जीवों में या पादपों में उसकी संरचना का निर्माण करती है, उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों को संचालित करती है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है 8वां, उसमें है कोशिका जीवन की इकाई। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक कोशिका के द्वारा जीवन चलता है, या एक कोशिका कैसे एक प्रकार की मतलब किसी एक जीव की इकाई होती है। 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे जैव अणुओं के बारे में, कि हमारे शरीर में विभिन्न अणुओं का महत्व कैसे होता है। जो चैप्टर है 10वां, उसमें हम देखेंगे कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, कि एक कोशिका कैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होती है और जीव का निर्माण करती है। जो अगली यूनिट है यूनिट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे पादप कार्य की। इस यूनिट में हम केवल पूरी तरीके से पादप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें टोटल 5 चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि पौधों में परिवहन कैसे होता है। जो 12वां चैप्टर, उसमें देखेंगे कि खनिज पोषण, की पौधों को आवश्यक खनिज और पोषण, उनका परिवहन उनमें कैसे होता है। जो अगला चैप्टर है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कैसे बनाते हैं। जो अगला चैप्टर है पादप में श्वसन, जिसमें हम देखेंगे कि पादप में श्वसन कैसे होता है। जो अगला चैप्टर है 15, उसका नाम है पादप में वृद्धि एवं परिवहन। इसमें हम देखेंगे पादप किस प्रकार से अपनी वृद्धि करता है। अगली जो यूनिट है यूनिट नंबर 5, जो है मानव शरीर विज्ञान, मतलब इस यूनिट में हम मानव शरीर के बारे में देखेंगे कि हम मानव शरीर का अध्ययन करेंगे। जिसमें जो 16वां नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है पाचन एवं अवशोषण। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद भोजन का पाचन कैसे होता है, पाचन के बाद जो हमारे लिए महत्वपूर्ण अणु है या जो आवश्यक तत्व है उनका अवशोषण कैसे होता है। अगला जो चैप्टर है 17, उसमें देखेंगे श्वसन और गैसों का विनिमय, कि हमारे शरीर में
श्वसन कैसे होता है, या हम सांस लेके जो हवा अंदर लेते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, तो इन गैसों का हमारे शरीर में किस प्रकार से विनिमय होता है, या जो उपयोगी हमारे लिए जीवन जीने के लिए उपयोगी है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में कैसे पहुंचाया जाता है, इस चैप्टर में हम देखेंगे। अगला जो चैप्टर है शरीर, द्रव्य और परिसंचरण। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, वो द्रव कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करते हैं। जैसे हमारे शरीर में रक्त बहता है तो रक्त किस प्रकार से बहता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है 19, उसमें है उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्पादन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे शरीर में विभिन्न उत्पाद बनते हैं, जैसे यूरिया बनता है, मतलब यूरिन बनता है, और पसीना जो बनता है। तो ये ऐसे जो अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं हमारे शरीर में, उनका निष्पादन कैसे होता है। अगला जो चैप्टर है 20, उसमें हम देखेंगे गमन एवं प्रचलन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों का प्रचलन कैसे होता है। जैसे हम चलते हैं तो पैर आगे बढ़ा के चलते हैं, हाथ घुमाते हैं, हम गर्दन घुमाते हैं, तो इनके बीच में किस प्रकार का प्रचलन होता है, या हमारे शरीर में जो हड्डियां है वो किन संधियों के द्वारा जुड़ी रहती है, जिससे हम आसानी से प्रचलन कर पाते हैं। अगला जो चैप्टर है 21, वो है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। यह चैप्टर है तंत्रिकाओं से संबंधित कि हमारे शरीर में तुरंत सूचनाओं का प्रसार माइक्रो सेकंड के अंदर कैसे हो जाता है, जिसमें हम तंत्रिका और तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है जो रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में, कि हमारे शरीर में कैसे विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, और उन ग्रंथियों के द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्त्रावन होता है, जो हार्मोन हमारे शरीर में हमारे विकास के लिए आवश्यक है। तो ये है टोटल 5 यूनिटों के 22 चैप्टर, जिनके बारे में अपन एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।